बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर, होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरेशन हब। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक को स्टडी कर रहे हैं और उसका जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, आजकल हम उनको स्टडी कर रहे हैं। और टुडे वी विल डिस्कस the third one class of nucleic acids, the nucleotides, which is the most important topic of बायोलॉजी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डीएनए को डिस्कस किया था और आज हम आरएनए को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी डीएनए वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उधर से जाके देख सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे आरएनए को। आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड्स हैं और ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है। और पॉलीपेप्टाइड क्या टाइप है? वो पॉलीपेप्टाइड के दो टाइप्स थे, एक डीएनए था और एक आरएनए था, और आरएनए को हम आज स्टडी करेंगे। तो ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। आरएनए इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ प्रोटीन सिंथेसिस में भी सारा कुछ जो है वो यही आरएनए करते हैं। तो प्रोटीन्स कितने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। तो इसको स्टडी करते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, तो इस वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन है तो आप डायरेक्ट आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पर तो ये पॉलीमर है और इनके जो सब यूनिट्स हैं वो बहुत सारे मोनोमर्स इकट्ठे होके पॉलीमर बनाते हैं। तो ये है पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, यही राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक हो गया। और राइबो न्यूक्लिक एसिड आल्सो कॉल्ड आरएनए, ठीक है, यस। राइबो न्यूक्लिक एसिड्स को आरएनए कहते हैं और आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। और आरएनए कंटेन पेंटोज शुगर एज अ राइबोज, वही इनके स्ट्रक्चर में जो है वो पेंटोज शुगर राइबोज का स्ट्रक्चर होता है, राइबोज। और द न्यूक्लियोटाइड्स आर नेम्ड आफ्टर द बेस प्रेजेंट इन देम, दे आर एडेनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड। जब भी इसके वो जो बेस प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है, जब इन्होंने बेस नहीं बनाया होता है और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स मिलके आरएनए बनाते हैं, तो इनके न्यूक्लियोटाइड्स ने जब बेस नहीं बनाया होता है तो तब ये जो है कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने डीएनए में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर एक पॉइंट को आप गौर से देखें कि 4 टाइप्स तो हैं इनके, लेकिन वो कौन कौन से हैं? एक एडेनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, एडेनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, और दूसरा गवानीन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, और तीसरा साइटोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो 4th वन है वो यूरेसिल है। यूरेसिल राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यूरेसिल राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं इंस्टेड ऑफ थाइमीन। आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थाइमीन। यहाँ पर आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इनमें मेन डिफरेंस है। तो इसके बाद के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स में, वो लिंक करते हैं इन द सेम मैनर एज इन द डीएनए मॉलिक्यूल। बाकी जो इनकी अरेंजमेंट होती है और किस तरह से ये अटैच होते हैं, पूरा एक लिंक बनाते हैं, तो सेम एज इट डीएनए, जिस तरह डीएनए में होता है प्रोसेस, उसी तरह आरएनए में भी होता है। और आरएनए जो है वो सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंड है, ठीक है। अब आरएनए जो है वो सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड्स चेन है, इनका जो स्ट्रेंड है वो सिंगल स्ट्रेंड होता है, ठीक है, इनका स्ट्रेंड जो है वो सिंगल स्ट्रेंड होता है। पॉली न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्ट्रेंड होता है। इन आरएनए द बेस यूरेसिल अकर इंस्टेड ऑफ द बेस ऑफ थाइमीन। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पॉली नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होता है वो हमने डीएनए में पढ़ा था, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। किस मैनर में ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक एक न्यूक्लियोटाइड। तो यही राइबोज शुगर में तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ भी लगता है, फॉस्फेट ग्रुप दूसरा भी इसी राइबोज के साथ अटैच होता है। और बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो बेसिस के दरमियान बनते हैं और अपोजिट बेसिस होते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने DNA में भी समझाया था कि 3 एंड है, तो यहाँ पर ये 5 एंड होगा, 5 से 3 और 3 से 5 अपोजिट डायरेक्शन में ये रन करेंगे। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल। अब इनके स्ट्रक्चर को मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनका सारा जो मैनर है, जो फंक्शन है, वो सेम इज़ इट DNA के हैं। ठीक है, किस तरह से इनका स्ट्रक्चर है, तो आप वो वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। तो यहाँ तक इसकी ये स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब अगर हम देखें तो 3 टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास मैसेंजर RNA होता है। अब ये जितने हम 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन है इनका। नंबर 1 मैसेंजर RNA, नंबर 2 ट्रांसफ़र RNA, ठीक है, नंबर 3 राइबोसोमल RNA। ये 3 टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम देखें कि मैसेंजर RNA को, तो मैसेंजर से ही नाम ज़ाहिर है कि मैसेज की बात हो रही है। मैसेज हम किस तरह से, कोई एक बंदा दूसरे को मैसेज देता है, तो यहाँ पर सेम इज़ इट उनका फंक्शन है। मैसेंजर RNA कैरी करता है मैसेज को फ्रॉम द DNA टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है मैसेज कैरी करता है फ्रॉम DNA टू द राइबोसोम फॉरवर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो है ये तो सिर्फ जस्ट मैसेज कैरी करेगा DNA से राइबोसोम तक कि कौन से प्रोटीन ने बनना है, प्रोटीन्स ने बनने हैं, इस तरह से। फिर ट्रांसफ़र RNA जो है वो क्या करेगा? ट्रांसफ़र RNA इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये ट्रांसफ़र करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को। तो ट्रांसफ़र RNA द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम। ठीक है, ये क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू दी राइबोसोम। किस लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब लास्ट वन की अगर हम बात करें राइबोसोमल RNA की, तो राइबोसोमल RNA इन कम्बिनेशन विद प्रोटीन फ्रॉम द बॉडी ऑफ राइबोसोम। ये क्या करता है? ये कम्बिनेशन है विद प्रोटीन्स की फॉर्म द बॉडी ऑफ राइबोसोम। अगर हमें सिंपल आपको समझाऊँ ना कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होती है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, यहाँ पर DNA प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये मैसेज कैरी करके लाएगा बाहर सेल की तरफ। ठीक हो गया, इनमें से एक पीस हट के बाहर की तरफ आएगा, फिर उसकी कॉपी बनेगी। तो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम के साथ वो कॉपी अटैच होगी। ठीक है, वहाँ पर एक एक यूनिट होगा, एक एक बेस होगा, तो उसके साथ वो एंटी बेस उसके कैसे आएंगे, अपोजिट बेस किस तरह से आएंगे? तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र RNA प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल में से ही लेके वो डिफरेंट कोड्स को लेके यहाँ तक लेके आते हैं राइबोसोमल RNA में। अगर ये कोड स्किन के एंटी कोड बेस होते हैं तो वो इनके साथ मिल जाते हैं, तो इस तरह लिंक बना देते हैं। अदरवाइज़ जो नहीं होते इनके, तो वो वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से फिर यहाँ पर कंप्लीट हो के एक चेन और बाहर की तरफ निकलता है और वो प्रोटीन्स बन जाते हैं और प्रोटीन के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक आपको RNA की समझ आई होगी। यहाँ तक जो है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के वो तो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जेनेटिक कोड को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।